हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल ड्यू मैथ्स। और इस वीडियो में हम क्लास 8 का चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन कंटिन्यू करने वाले हैं। सो क्वेश्चन नंबर 12 इज 15 years from now Ravi's age will be 4 times his present age. What is Ravi's present age? जब भी एज के रिगार्डिंग इस तरीके का कोई क्वेश्चन होता है तो ध्यान रखिए इस बात का कि जो भी चीज़ें गिवन है उसको पहले टेबुलर फॉर्म में एक इक्वेशन बनाने के लिए लिख लीजिए। यहाँ पे बात की गई है रवि की प्रेजेंट एज की, राइट, और आफ्टर 15 years। सो रवि की एज 15 साल बाद कितनी होगी? आफ्टर 15 years। अब देखिए 15 years फ्रॉम नाउ, यानी कि अगर हम लगाते हैं उसकी अभी प्रेजेंट एज, यानी कि अभी वो x ईयर्स का है जो कि हमें मालूम नहीं है। 15 years फ्रॉम नाउ यानी कि आज के 15 साल बाद, तो 15 साल बाद की एज क्या होगी? ऑब्वियसली x + 15। मान लीजिए आपकी एज जो अभी 15 है और 15 साल बाद आपकी कितनी होगी? 15 + 15, ठीक है। सो इसी तरीके से अगर अभी उसकी एज जो है x है तो 15 साल बाद होगी x + 15। रवीज एज 15 years from now, Ravi's age will be 4 times his present age। प्रेजेंट एज के 4 times है, यानी कि जो उसकी अभी एज है उसके 4 times है। तो 4 times का मतलब है 4 × x। 4 × x इज इक्वल टू x + 15, ये हमारी इक्वेशन होगी। अब इसको सॉल्व करते हैं। 4x इज इक्वल टू x + 15 इक्वेशन आ गई। ये x यहाँ प्लस में है, इधर जाके माइनस में आ जाएगा, और 15। सो 3x इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू 15/3, कट होके 5 आ जाएगा। x उसकी आ जाएगी प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज क्या थी उसकी? सिर्फ और सिर्फ x। तो प्रेजेंट एज उसकी कितनी हुई? 5। प्रेजेंट एज ऑफ रवि इज इक्वल टू 5 years, राइट। सो ध्यान से पढ़िए, जब भी एज का क्वेश्चन होता है यहाँ पे बात की गई है अभी उसकी प्रेजेंट एज की और 15 साल बाद की एज की। तो अभी जो एज थी वो हमने ले ली x, क्योंकि हमें मालूम नहीं है। तो 15 साल बाद उसकी एज क्या होगी? x + 15। क्वेश्चन में है 15 years फ्रॉम नाउ, आज से 15 साल बाद जो रवि की प्रेजेंट एज है वो उसके 4 times के इक्वल होगी, यानी कि 15 साल बाद उसकी एज क्या होगी? उसकी प्रेजेंट एज के 4 गुना ज़्यादा, यानी कि 4 मल्टीप्लाई कर देंगे हम उसकी प्रेजेंट एज में, इज इक्वल टू x + 15। और इस करके हमारी प्रेजेंट एज को हमने क्या लेट किया था? x। तो व्हाट इज रवीज प्रेजेंट एज? इज 5 years। रवि की प्रेजेंट एज क्या है? 5 years। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 13 इज अ रैशनल नंबर इज सच दैट, एक रैशनल नंबर कुछ इस तरीके से है, अगर हम उस रैशनल नंबर को x ले लेते हैं, व्हेन यू मल्टीप्लाई इट, जब हम इस रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 5/2 से, एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट। सी प्रोडक्ट यानी कि इसका मल्टीप्लिकेशन करके जो आंसर आएगा उसमें यदि हम 2/3 को ऐड करते हैं तो यू गेट, यानी कि यू गेट का मतलब हमारे पास आंसर क्या आता है? -7/12। सो व्हाट इज द नंबर? हमें ये नंबर निकालना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 5 × x इज 5x/2, ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। इसमें हमें अब नीचे ऐड हो गया। अब हमें क्या करना है? 5x/2 को यहीं रहने दीजिए, -7/12, और ये यहाँ प्लस में है, वेरिएबल वाली को हम इधर ही रहने देते हैं, प्लस में है तो ये इधर जाके माइनस में हो जाएगा। अब हमें क्या करना है? इसका डिनोमिनेटर सेम करना है। 12 और 3 का जब आप एलसीएम लेंगे तो वो आपका 12 ही आएगा। सो 5x इज अपॉन 2 इज इक्वल टू 12। 12 × 12 ऊपर -7 सेम आएगा। माइनस का साइन 3 के टेबल में 12 आता है 4 पे। सी अगर हम इसको अलग से करके डिनोमिनेटर सेम करते हैं वो प्रोसेस भी ठीक है, लेकिन वो बिगिनर्स के लिए है। सो यू आर को इसके लिए अब और एक मेथड सीखना है। कैसे? 3 के टेबल में 12 कितने पे आता है? 4 पे। पहले हमें ये देखना है कि इसके टेबल में ये कितने पे आता है? 4 पे आया। जो डिजिट आई उसको ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो। 3 के टेबल में 12 आता है 4 पे, तो हमने 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। अब मैं इसको यहाँ कंटिन्यू कर रही हूँ। 5x/2 इज इक्वल टू -7 -2 4 = 8 अपॉन में 12, राइट।
ये आ गया। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। 5x/2 माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का आता है। 7 + 8 = 15/12। अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखिए। 2 ये जो है यहाँ कहाँ, यहाँ डिवाइड में है, यहाँ जाके आ जाएगा मल्टीप्लाई में, राइट। 2 से 12 कट रहा है, आ गया -15/6। अब ये जो 5 है वो यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ जाके किस में आएगा, डिवाइड में। ये मैंने 1/5 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे ये जो बीच का एक स्टेप है वो मैं यहाँ लिख रही हूँ। -15/6 ये यहाँ मल्टीप्लाई में था, यहाँ जाके डिवाइड में आता। अब जब डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो हम मल्टीप्लाई उसमें 5 का रेसिप्रोकल कर देते तो वो क्या हो जाता, 1/5। अब अगर आप ध्यान देंगे तो ये 5 और 15 भी कट रहा है, तो x की वैल्यू आ गई -3/6 और 3/6 भी कट रहा है, आ गया -1/2। x की वैल्यू क्या आ गई, -1/2। तो हमारे पास नंबर क्या आ गया, -1/2। सी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बस आपको ध्यान क्या देना है, जो भी क्वेश्चन में हमें शुरू में स्टेटमेंट में कुछ भी इंफॉर्मेशन गिवन है वो हैंड टू हैंड उसके एक क्वेश्चन बना लीजिए। रैशनल नंबर इज सच दैट, एक रैशनल नंबर इस तरीके से है, व्हेन यू मल्टीप्लाई इट, जब आप इस रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हो 5/2 से एंड एड 2/3 टू द प्रोडक्ट। सो ये प्रोडक्ट आ गया, इसका प्रोडक्ट मतलब उसको ब्रैकेट में डाल दो क्योंकि वो मल्टीप्लिकेशन में तो है ही, और उसमें हमने ऐड कर दिया 2/3, तो यू गेट, हमारा आंसर आएगा -7/12। सो ये मल्टीप्लिकेशन हो गया, यहाँ एडिशन में था, वहाँ सब्ट्रैक्शन में चला गया, एलसीएम लिया, बेस सेम किया, डिनोमिनेटर सेम किया, डिनोमिनेटर सेम करने के बाद ये मल्टीप्लिकेशन में था, डिवीजन में था, वहाँ मल्टीप्लिकेशन में हो गया, फिर 5 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में था, वहाँ जाके डिवीजन में हो गया, कट होके एंड ऑफ द आंसर एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारी, -1/2। So guys, question number 14 is Lakshmi is a cashier in a bank. लक्ष्मी है जो वो बैंक में कैशियर है। She has currency notes of denominations ₹100, 50 और 10। यानी कि उसके पास करेंसी नोट्स, यानी कि किस किस टाइप के नोट हैं, उसके पास 100 के नोट्स हैं, उसके पास 50 के नोट्स हैं और उसके पास 10 के नोट्स हैं। डिनोमिनेशन का मतलब है कि किसके नोट हैं। द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ नोट्स, यानी कि हमें रेशो गिवन है नंबर ऑफ नोट्स का। हमें ये नहीं मालूम कि 100 के कितने नोट्स हैं, हमें ये भी नहीं मालूम कि 50 के कितने नोट्स हैं, और हमें ये भी नहीं मालूम कि 10 के कितने नोट्स हैं। तो उसके लिए हमें नंबर ऑफ नोट्स के लिए हमें एक रेशो गिवन है 2:3:5, राइट। अब है द टोटल कैश विद लक्ष्मी। टोटल कैश जो है लक्ष्मी के पास है वो 4 लाख रुपीज़ हैं। तो हर एक डिनोमिनेशन के 100 के कितने नोट होंगे, 50 के कितने नोट होंगे और 10 के कितने नोट होंगे। आप एक एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए आपके पास 5 रुपये के और 2 रुपये के सिक्के हैं, कॉइन्स हैं। 5 रुपये के अगर मैं बोलती हूँ 2 कॉइन्स हैं, ठीक है, तो आपके पास टोटल रुपीज़ कितने हुए, 10 रुपीज़। 5 रुपीज़ के 2 कॉइन्स यानी कि 10 रुपीज़। अगर मैं बोलती हूँ 2 रुपीज़ के आपके पास 5 कॉइन्स हैं या फिर 6 कॉइन्स हैं, तो कितने हुए ये, 12 कॉइन्स, 12 रुपीज़ हुए। तो इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो टोटल मनी हमारे पास कितनी हुई, 22 रुपीज़। यानी कि हमें करना क्या होता है, जिस भी तरीके का नोट होता है, जैसे कि मान लीजिए 50 रुपीज़ के आपके पास 4 नोट्स हैं, 50 रुपीज़ की 4 करेंसी हैं, 4 नोट हैं, तो आपके पास टोटल कितने रुपीज़ हुए, 200। आपने क्या किया, 50 को 4 से मल्टीप्लाई। सो अब हमें इसी तरीके से इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना है। सबसे पहले हमें किस किस डिनोमिनेशन के नोट्स गिवन है, 100 रुपीज़, 50 रुपीज़ और 10 रुपीज़, राइट। लेकिन जैसे हमें यहाँ पे मालूम था कि कितने कितने कॉइन्स हैं, हमें यहाँ पे नहीं मालूम कि नोट्स कितने कितने हैं। तो यहाँ पे रेशो में गिवन है, और जब भी रेशो को हमें स्प्लिट करना होता है तो हम क्या करते हैं, एक्स ले लेते हैं। तो 100 रुपीज़ के कितने हो गए, 2x नोट। 50 रुपीज़ के कितने हो गए, 3x नोट। 10 रुपीज़ के हो गए 5x नोट्स। क्योंकि जब भी हम रेशो को स्प्लिट करते हैं तो हम एक्स लेते हैं, क्योंकि हमें पूरी वैल्यू तो मालूम नहीं है कि कितने नोट्स हैं। सो अब जैसे हमने यहाँ पे 5 रुपये के 2 सिक्के थे तो हमने उसको मल्टीप्लाई किया, ऐसे ही 100 रुपये के 2x नोट हैं, तो कितने हो गए, 100 × 2x, 200x नोट, 200x रुपीज़ जो उसके पास पैसे हैं। क्योंकि ये एंड में आके आपके लिए क्या बने थे कि आपके 5 रुपये के अगर 2 सिक्के हैं तो वो 10 रुपये हो गए।
₹2 के अगर 6 सिक्के हैं तो ₹12 हो गए, दोनों को ऐड करके टोटल पैसे जितने आपके पास हैं। इसी तरीके से जब ₹100 के 2x नोट होंगे तो कितने रुपीज़ हो गए? 200x। अब ₹50 के 3x नोट होंगे तो 50 इंटू 3 इज़ 150x। इतने रुपीज़ आपके ₹50 के हो गए। 10 इंटू 5x, ये हो गए आपके 50x, राइट। अब जैसे कि हमने यहाँ पे आके क्या किया, इसको ऐड किया था, क्योंकि हमें क्वेश्चन में पूछा गया था, इसमें जो मैंने एग्जांपल दिया है कि आपके पास टोटल कितने रुपए थे। आपने क्या किया, ₹5 के 2 सिक्के ₹10, ₹2 के 6 सिक्के ₹12, 10 + 12 = 22, तो आपके पास कितने रुपीज़ हो गए? 22। लेकिन हमें इस क्वेश्चन में गिवन है कि लक्ष्मी के पास टोटल कैश कितना है? 4 लाख रुपीज़। तो हमने इनको क्या किया था? प्लस। इसी तरीके से हम इनको भी प्लस करके और टोटल रुपए जो हैं, जो कि है 4 लाख, वो लिख देंगे, राइट। अब इन्हें प्लस करते हैं। 200 + 200 400 हो गए। x = 4 लाख, x = ये यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ के डिवाइड में आ जाएगा 1000। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 1000। अब क्वेश्चन यही ख़त्म नहीं होता है, हमें क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ मैनी नोट्स। ये थे हमारे नोट्स, नंबर ऑफ नोट्स, ठीक है। ये थे हमारे कि डिनोमिनेशंस क्या है उनकी। सो नोट्स 100 के कितने हैं? अगर हम देखें तो ₹100 के 2x नोट्स हैं, राइट। 2x का मतलब है 2 × 1000, तो कितने नोट हुए 100 के? 2000 नोट्स, राइट। ₹50 के 3x नोट है, 3 × 1000 इज 3000 नोट्स, तो 50 के कितने नोट्स हुए? 3000 नोट्स। ₹10 के 5x, यानी कि 5 × 1000 विच इज 5000 नोट्स, राइट। ये तो आ गए हमारे नंबर ऑफ नोट्स, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लेकिन और क्लैरिटी के लिए, जिससे कि आपको और क्लियर हो जाए, मैं आपको इसको क्रॉस चेक करके दिखाती हूँ। सी, ₹100 के कितने नोट्स आए हैं? 2000। ₹100 के 2000 नोट्स हैं, तो कितने रुपए हो गए ये? 2 लाख रुपीज़। ₹50 के 3000, सो 50 × 3000, क्योंकि हमने करेंसी को नंबर ऑफ नोट से मल्टीप्लाई किया था। 5 3 = 15, ये हो गए 1.5 लाख। अब ₹10 के 5000 नोट्स, यानी कि 5 × 10 इज 50,000, राइट। अब अगर आप इसको प्लस करेंगे 2 लाख प्लस ये भी 2 लाख ही हो जाएंगे, तो टोटल आ जाएगा हमारे पास 4 लाख, जो कि हमें टोटल करेंसी, जो कि हमें टोटल वैल्यू गिवन थी कि ये उतने पैसे उसके पास हैं, राइट। ये सिर्फ आपका वेरिफिकेशन के लिए था, ये आपको नहीं करना होता, ये सिर्फ आपको ये वेरीफाई करने के लिए था कि आपने क्वेश्चन में कैलकुलेशंस को ठीक किया है या नहीं। सो ध्यान से एक बार ओवरव्यू दे देती हूँ। शी हैज़, एक कैशियर है, उसके पास करेंसी के नोट्स हैं, ₹100 के नोट्स हैं, ₹50 के नोट्स हैं, ₹10 के नोट्स हैं। लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि 100 के कितने हैं, 50 के कितने हैं और 10 के कितने हैं, वो रेशो में हैं। तो ये 2x हो गया, ये 3x हो गया और ये 5x हो गया, राइट। अब हमने इनको मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ₹100 के कितने नोट हैं उनको मल्टीप्लाई करके ही मालूम पड़ेगा कि टोटल रुपए कितने हुए। जैसे कि 100 को हमने 2x से, यानी कि 2000 से जब मल्टीप्लाई किया तो हमें मालूम पड़ा कि 2 लाख रुपीज़ होंगे। तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2x से, 3x से और इधर 5x से, तीनों को प्लस किया। तीनों अमाउंट को प्लस करेंगे तो क्या आएगा? टोटल करेंसी, टोटल अमाउंट की उसके पास टोटल कैश कितना है, तो 4 लाख आ गया। x की वैल्यू आने के बाद 2x में, 3x में और 5x में x की वैल्यू लगा दीजिए, तो ₹100 के हो गए 2000 नोट्स, ₹50 के हो गए 3000 नोट्स, ₹10 के हो गए 5000 नोट्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम्स में अपेयर हो जाते हैं। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 15 इज, आई हैव, ये उसी तरीके का क्वेश्चन है जो हमने इससे पहले किया है। आई हैव अ टोटल ऑफ 300 रुपीज़ इन कॉइन्स, यानी कि मेरे पास टोटल 300 रुपीज़ हैं, कॉइन्स में है,
ऑफ डिनोमिनेशन मेरे पास 1 रुपीज़ के कॉइन्स हैं, 2 रुपीज़ के कॉइन्स हैं और 5 रुपीज़ के कॉइन्स हैं। द नंबर ऑफ 2 रुपीज़, सी सबसे पहले डिनोमिनेशन लिख लेते हैं यहाँ पे किस किस टाइप के हमारे पास कॉइन्स हैं। तो सबसे पहले आ गया हमारे पास 1 रुपीज़ के कॉइन हैं, फिर है हमारे पास 2 रुपीज़ के कॉइन्स हैं और 5 रुपीज़ के कॉइन्स हैं। और द नंबर ऑफ, अब नंबर ऑफ कॉइन्स जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में नंबर ऑफ नोट्स किए थे, नंबर ऑफ नोट्स, इसमें नंबर ऑफ कॉइन्स करने हैं। तो नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन्स, जो 2 रुपये के सिक्के हैं वो 5 रुपये के सिक्कों से 3 टाइम्स ज़्यादा है। मान लीजिए 5 रुपीज़ के सिक्के हैं जो कॉइन्स हैं वो x हैं, तो 2 रुपीज़ के कितने हो गए 3 टाइम्स ज़्यादा। 3 टाइम्स का मतलब है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, राइट। तो इसमें कोई रेशो नहीं गिवन है, सो इसलिए हमने यहाँ पे खुद ही उसको बताना है कि कैसे कैसे होगा। 5 रुपीज़ के अगर हम x लेट करते हैं तो 2 रुपीज़ कॉइन्स जो है 3 टाइम्स मोर है, यानी कि इससे 3 गुना ज़्यादा। अब है टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, हमें 1 रुपीज़ के नहीं गिवन है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स जो है वो गिवन है हमारे पास 160। सो एक एग्जाम्पल देती हूँ, मान लीजिए आपके पास 3 तरीके के सिक्के हैं, 1 रुपीज़ के, लेट मी राइट इट हियर, 1 रुपीज़ के, 2 रुपीज़ के और 5 रुपीज़ के, राइट। अगर मैं आपके पास कहती हूँ आपके पास टोटल 10 कॉइन्स हैं, टोटल कितने कॉइन्स हैं 10 कॉइन्स हैं, जिसमें से 2 5 के हैं, 3 2 के हैं, 1 हमें मालूम नहीं। तो हम क्या करते, 3 + 2, 10 में से 3 + 2 5 तो इन दोनों के हो गए, जो बच्चे ऑब्वियसली वो 1 के होंगे। सो 10 में से 5 गए 5, तो 1 के कितने हुए 5। अब इसी तरीके से हमारे पास इन कॉइन्स का सम गिवन है और टोटल नंबर ऑफ कॉइन गिवन है। जैसे हमें वहाँ टोटल मैंने एग्जांपल में बताया 10 कॉइन्स हैं, यहाँ पे 160 कॉइन्स हैं। अगर हम इनको प्लस करते हैं तो ये क्या होगा हमारा, अगर ये हमें सपोज कीजिए ये हमें नहीं मालूम है, ये हमें गिवन है x, ये हमें गिवन है 2x, राइट। जैसे हमने क्या किया था, इसमें से इन दोनों को माइनस किया था, यानी कि 10 में से माइनस किया था x + 2x को, यानी कि 10 - 3x, जो कि हुआ ये वैल्यू। क्यों, क्योंकि यहाँ तो हमारे को प्रॉपर वैल्यू, मैंने जो एग्जाम्पल में बताई वो प्रॉपर वैल्यू थी, लेकिन यहाँ पे तो गिवन नहीं है, वो x की टर्म्स में है। तो जो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स होते हैं उसमें से जो x की टर्म्स होती हैं उसको माइनस कर दिया जाएगा, यानी कि जो 1 रुपीज़ के कॉइन्स होंगे वो कितने होंगे 160 में से 3x + x = 4x। अगर हम टोटल में से इन दोनों को माइनस कर दें तो वो ऑब्वियसली 1 रुपीज़ के होंगे, राइट। तो 1 रुपीज़ के कितने कॉइन्स हुए 160 - 4x, 2 रुपीज़ के कितने कॉइन्स हुए 3x और 5 रुपीज़ के कितने कॉइन्स हुए x। अब इसकी जो हमें रिक्वायरमेंट थी वो यहीं तक थी कि हमें 1 रुपीज़ के पता चल जाए कि कितने नंबर ऑफ कॉइन्स हैं, चाहे वो x की टर्म्स में ही क्यों ना हो। अब उसके बाद जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में एग्जांपल दिया था, आपके पास 1 रुपीज़ के और 2 रुपीज़ के कॉइन्स हैं, 1 रुपीज़ के 3 कॉइन्स हैं तो हो गए 3 रुपीज़, क्या किया मल्टीप्लाई। 2 रुपीज़ के 4 कॉइन्स हैं, कितने रुपीज़ हो गए टोटल 8 रुपीज़, क्या किया मल्टीप्लाई, और इन दोनों को ऐड कर दिया तो आपके पास आ गए आपके पास टोटल मनी कितनी है। अब हमें क्या करना है, ये तो हो गए 1 रुपये के इतने सिक्के, तो टोटल मनी हमने जो इनको मल्टीप्लाई करके किया था वो करना बाकी है। मनी कितनी होगी, पहले 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा एज इट इज़, और 2 3 ये हो जाएगा 6x, 5 × x = 5x। अब तीनों को प्लस करें तो टोटल अमाउंट हमें कितना गिवन है 300 रुपीज़। कितने रुपीज़ टोटल गिवन है 300 रुपीज़। अब हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। 160 एडिशन वाले हैं, पहले ऐड कर लीजिए। 6 + 5 is 300 = 300। 11 - 4x, 160 + 11 - 4 is 7x = 300। 7x = 300, ये यहाँ पॉजिटिव में है, यहाँ जाके नेगेटिव में हो जाएगा। 7x = 140, x = 140 डिवाइडेड बाय 7, जिसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 20। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 20। अब यहीं पे क्वेश्चन ख़त्म नहीं होता है, हमें ₹1 के हमने कितने सिक्के देखे थे, कितने हैं 160
माइनस 4x, यानी कि 160 माइनस 4x की वैल्यू है 20। अब इसको सॉल्व कीजिए, 160 माइनस 4 टू ज़ा 8, 80, कितने आ गए 80 कॉइन्स। तो 1 रुपीज़ के कितने कॉइन्स आ गए 80 कॉइन्स। अब आते हैं 2 रुपीज़ पे, 2 रुपीज़ है 3x, x की वैल्यू है 23 इंटू 23 टू ज़ा 6, 60 कॉइन्स। तो 2 रुपीज़ के कितने कॉइन्स हो गए 60। और 5 रुपीज़ के 2x है, सॉरी x है, सिर्फ हमने x सिलेक्ट किया था, तो 20 कॉइन्स, क्योंकि हमारा x की वैल्यू क्या है 20। अब हमारे पास आंसर आ चुका है कि 1 रुपीज़ के 80 कॉइन्स हैं, 2 रुपीज़ के 60 कॉइन्स हैं और 5 रुपीज़ के 20 कॉइन्स हैं। अगर यदि हमें अभी भी चेक करना है, वेरीफाई करना है, सो अगेन वही स्टेप होगा, 1 रुपीज़ के 80 कॉइन्स मतलब कि 80 रुपीज़, 2 रुपीज़ के 60 कॉइन्स यानी कि 120 रुपीज़, और 5 रुपये के 20 कॉइन्स यानी कि 100 रुपीज़। तो अगर आप इनको प्लस करेंगे तो आंसर आपका वही आएगा जो वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है। ओवरव्यू के लिए ध्यान से देखिए, आई हैव अ टोटल ऑफ 300 रुपीज़ इन कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन 1 रुपीज़, 2 रुपीज़ एंड 5 रुपीज़। मेरे पास टोटल 300 रुपये हैं। किस फॉर्म में है, 1 रुपये के सिक्के हैं, 2 रुपये के सिक्के हैं और 5 रुपये के सिक्के हैं। नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन, 2 रुपये के जो सिक्के हैं वो 3 गुना ज़्यादा है 5 रुपये के सिक्के से। सो अगर हमने 5 रुपीज़ के कॉइन्स को x लेट कर लिया तो 2 रुपीज़ के हो गए 3x, लेकिन हमें 1 के गिवन ही नहीं है। आगे हमें गिवन है टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज़ 160, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स है 160, यानी कि अगर हम इन दोनों को, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था कि अगर हमारे पास 1 रुपीज़ के जो कॉइन्स हैं वो 2 हैं और 5 रुपीज़ के भी 2 हैं, मान लीजिए टोटल हो गए 4, लेकिन 1 रुपीज़ के हमें मालूम नहीं है और टोटल हमें अगर 10 गिवन है, तो हम क्या करते हैं 1 रुपीज़ के लिए टोटल में से इन 4x को माइनस कर देंगे, जिससे हमारे पास x की ₹1 के कितने कॉइन्स हो गए 6 कॉइन्स। इसी तरीके से हमने टोटल में से इन दोनों को ऐड करके माइनस कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया कि 1 रुपीज़ के इतने कॉइन्स हैं। अब जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि अगर 1 रुपीज़ के 2 कॉइन्स हैं तो कितने रुपए हुए 2 रुपीज़, 2 रुपीज़ के 3 कॉइन्स है तो कितने रुपए हुए 6 रुपीज़, 5 रुपीज़ के 2 कॉइन्स है कितने रुपए हुए 10 रुपीज़। तो हमने यहाँ पे क्या किया, मल्टीप्लिकेशन किया। हमने यहाँ पे अगेन 1 से इससे मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 2 3 ज़ा 6, 5 इंटू एक्स इज़ 5x। टोटल रुपीज़ के लिए हमने इन सबको ऐड करके इज इक्वल टू में 300, x की वैल्यू आ जाएगी और x की वैल्यू आपने इसमें और इसमें लगा देनी है। आपके पास क्या आ जाएगा कि आपके पास कितने कितने कॉइन्स हैं कौन कौन सी डोमिनेशंस के। So guys, now last question of this exercise is, the organizers of an essay competition decide that a winner in the competition gets a prize of ₹100। यानी कि एक ऐसे competition है तो ऑर्गेनाइजर ने क्या डिसाइड किया है कि जो भी विनर होंगे उनको पर पर्सन 100 रुपीज़ मिलेंगे, यानी कि हर एक विनर को 100 रुपीज़ मिलेंगे। एंड अ पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन, और वो पार्टिसिपेंट जो नहीं जीतेगा उसको मिलेंगे 25 रुपीज़ प्राइज़ के लिए। अब टोटल प्राइज मनी जो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट की है, यानी कि उनके टोटल कितने रुपए लग गए 3000 रुपीज़। अब क्वेश्चन में है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ विनर्स इफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इज 63। अब कंफ्यूजन की बात यहाँ कहाँ आती है कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट 63 गिवन है, तो हम क्या सोचते हैं कि पार्टिसिपेंट 63 हैं, पार्टिसिपेंट को 25 रुपीज़ मिलेंगे, तो हम उसमें से माइनस करके ऐसे आंसर आ जाएगा। बट नहीं, टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट 63 हैं, तो 63 के अंदर वो भी आते हैं जो नहीं जीते और वो भी आते हैं जो जीते हैं, यानी कि विनर और जो जीते नहीं है हु डज नॉट विन, वो दोनों ही पार्टिसिपेंट्स होते हैं। अब जो जीता है वो भी तो पार्टिसिपेंट तो था ही, उसने भी तो ऐसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया ही था। अब मान लीजिए अगर मैं आपको बोलती हूँ कि आपकी क्लास में टोटल 40 स्टूडेंट्स हैं, राइट, जिसमें से 4 स्टूडेंट्स जो हैं वो हमेशा टॉप करते हैं, यानी कि वो हमेशा क्लास में फर्स्ट सेकंड इसी पोजीशन पे रहते हैं, चारों में से कुछ ना कुछ साइमल्टेनियसली, और जो नहीं आते वो हमें मालूम नहीं है, ठीक है, 0 तो नहीं, वो हमें मालूम नहीं है। तो हम क्या करते हैं, टोटल में से अगर हम 4 को माइनस कर दें, अगर इसको मैं x ले लेती हूँ, टोटल में से अगर हम इसको माइनस कर दें तो वो होगी x की वैल्यू। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, जो विनर हैं
उसको मिलेंगे 100 रुपीज़। जो हु डज नॉट विन उसको मिलेंगे 25 रुपीज़, राइट। टोटल पार्टिसिपेंट्स जो हैं, देखिए अगर मान लीजिए विनर अगर x है तो जो नहीं जीते टोटल पार्टिसिपेंट कितने हैं 63, जो नहीं जीते वो क्या होंगे 63 माइनस एक्स। मान लीजिए विनर अगर 10 है, 63 में से 10 जो है वो विनर है, तो पार्टिसिपेंट जो नहीं जीते वो कितने हैं 63 माइनस 10 यानी कि 53 होंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे 63 माइनस एक्स, समझ आया। यानी कि विनर 100 रुपीज़ विनर को मिलेंगे, और मान लीजिए विनर x नहीं, फॉर एन एग्जाम्पल विनर 10 है, 10 स्टूडेंट्स जो हैं वो जीत गए हैं। तो टोटल बच्चे कितने जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था 63 में से 10 बच्चे तो जीत गए, तो 10 तो विनर हो गए, और जो नहीं जीते वो कितने हुए 63 माइनस 10, यानी कि अगर हम इसको x लेते हैं तो वो क्या होगा 63 माइनस एक्स, समझ आया। 63 का रोल यहीं तक था। अब उसके बाद हमें क्या करना है, अब एक और एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कि 4 बच्चे आपकी क्लास में जीत गए, 3 बच्चे नहीं जीत पाए, ठीक है। जो जीते हैं उनको मिले 10 रुपीज़ एक बच्चे के। जब एक बच्चे के 10 रुपीज़ है तो 4 बच्चे के कितने होंगे 40, क्या किया मल्टीप्लाई। और 3 बच्चे जो नहीं जीते उनको मिले हैं 5 रुपीज़, राइट। तो एक बच्चे को, एक को 5 रुपये मिले तो तीनों को कितने मिलेंगे 15, क्या किया मल्टीप्लाई। अब उसके बाद अगर मैं कहती हूँ टोटल मनी मेरी कितनी डिस्ट्रीब्यूट हो गई, तो हम इसको क्या करते हैं प्लस, आंसर आ गया 55। अब इसी तरीके से हमें यहाँ पे भी एक बच्चे को, एक विनर को एक विनर को 100 रुपीज़ मिलने हैं, तो x विनर्स को कितने मिलेंगे 100 इंटू एक्स, राइट। और यदि 63 माइनस एक्स बच्चे जो नहीं जीते उनको 25 रुपीज़ मिले हैं, तो अरे यार कुछ गलती करती क्या, ठीक है। तो जो नहीं जीते वो 63 माइनस एक्स है, और एक बच्चे को यदि 25 रुपीज़ मिले हैं तो इतने बच्चे को कितने मिलेंगे, क्या करेंगे हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके टोटल मनी डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि टोटल मनी जितनी मेरी डिस्ट्रीब्यूट हुई हमने क्या किया उसको प्लस, यहाँ पे भी टोटल मनी जितनी डिस्ट्रीब्यूट होगी उसको प्लस करेंगे, और कितनी डिस्ट्रीब्यूट हुई है 3000 रुपीज़, राइट 3000। 100 इंटू एक्स इज 100x, 63, अब ये ब्रैकेट है तो पहले ये इधर लिख लेती हूँ मैं, 25 से हमने मल्टीप्लाई किया 63 माइनस एक्स को, 25 को पहले 63 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 5 3 ज़ा 15, 5 6 ज़ा 30, 31, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 1575, बीच में माइनस का साइन है, माइनस का साइन, 25 इंटू एक्स इज 25x इज इक्वल टू 3000। अब 100x माइनस 25x दोनों लाइक टर्म्स है, 75x इज इक्वल टू 3000। 1575 यहाँ पॉजिटिव में है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, और जब हम माइनस करेंगे 3000 में से 1575, 1425 आएगा। एंड में हमारा जो वैल्यू आई है वो क्या है, लेट मी सॉल्व इट हियर, 75x इज इक्वल टू 1425, राइट। x इज इक्वल टू, अभी ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, यहाँ जाके डिवाइड में आ जाएगा। आप इसको डिवाइड कर लीजिए या कट कर लीजिए 5 के टेबल से। 2 8 5 1 5 5 7 3 1 9, x की वैल्यू आ गई 19। x हमने किसको लेट किया था, विनर्स को। सो x की वैल्यू आ गई 19। हमें क्वेश्चन में पूछा फाइंड द टोटल नंबर ऑफ विनर्स इफ द टोटल पार्टिसिपेंट इज 63। सो टोटल नंबर ऑफ विनर्स कितने हो गए हमारे 19, x की वैल्यू। सो 19 है वो उतने बच्चे जो विनर हो चुके हैं गाइस। एंड अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आई है तो वीडियो को पॉज करके देखिए, आपको डेफिनेटली समझ आ जाएगा। एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।